श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समस्त यूट्यूब चैनल देखने वालों से मेरा आग्रह है, सोमवार पुरुषोत्तम महीना, यह सावन का महीना बहुत ही सुंदर सा महीना आप सभी को प्राप्त हो रहा है। इसका सदुपयोग करें। किस तरह से पूजन करें, क्या विधि है, क्या नियम है। प्रातःकालीन स्नान करके और रुद्री का निर्माण करें, मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करें, उनका पूजन करें, उनका वंदन करें। पूरे परिवार के साथ बैठ करके पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें और जब शिवलिंग का निर्माण करें तब भी उनका उच्चारण कर दें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी मंत्र से बोलते हुए, यदि आपको मंत्र नहीं आते हैं तो इसी से ही आप बढ़िया पंचाक्षरी मंत्र बोलते हुए शिवलिंग का निर्माण करें और पंचाक्षरी मंत्र बोलते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय बोलते हुए पंचामृत से स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय बोलते हुए गंगा जल, नर्मदा जल से स्नान कराएं। भस्म धारण कराएं, अष्टगंध धारण कराएं और बढ़िया इत्यादि अक्षत पुष्पमालाओं से बिल्व पत्र, त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रितम त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्पत्रम शिवार्पणम। आपको मंत्र नहीं आते, ओम नमः शिवाय बोलते हुए और भोले बाबा के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएं। श्रद्धा और प्रेम के साथ जिन भी देवी देवताओं का पूजन करते हैं बढ़िया भोग लगाइएगा। कहते हैं भोग में प्रतिदिन हर सोमवार को बदल के, जैसे कि हम प्रतिदिन एक ही सब्जी नहीं खा पाते ना, इस तरह भोले बाबा को इस तरह से भोग लगाएं बढ़िया। कभी आप हलवा बना लें तो कभी खीर बना लें और नए नए उनको वस्तु पदार्थ व्यंजन बना करके भोग लगाएं और नित्य भोग लगा करके सबको वितरण कराएं और स्वयं पान करें। कहते हैं पारायण कालीन जो है सुबह से व्रत रखें और यदि आपको कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है, समस्या है, शाम को भोजन कर भी सकते हैं। एक बार भोजन करके पूजन कर सकते और जो फलाहारी रहना चाहते हैं फलाहारी लेकर के उनका व्रत धारण कर सकते हैं। परंतु जब भी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले नियम होता है उनका आवाहन किया जाता है। यदि आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आप इस मंत्रों को सुनते हुए प्रार्थना किस तरह से करते हैं, बड़े श्रद्धा और प्रेम के हाथ जोड़ करके सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी का हम वंदन करें, उनसे प्रार्थना करें। जिनका मत वाले हाथी सा मुख है, जो गंगा, उमा और शिव के पुत्र हैं। आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं भुजाएं हैं तथा चंद्रमा, सूरज, अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं। ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं। जिनके मस्तक से शिव ज्ञान में मद की धारा बहती है। जो देवताओं के विघ्न का निवारण करते हैं और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं। वे विघ्नराज गणेश शिव से प्रभावित हो शिवा और शिव की आज्ञा शिरोधार करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें। हे बुद्धि के देवता, हमारी रक्षा करें, हमारी बुद्धि को सरल करें ताकि हम पूजा नियमित रूप से कर सकें। इस तरह से उनकी वंदना करें। फिर प्रार्थना करें। जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के लिए पुत्र के तुल्य प्रिय हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं के द्वारा नित्य पूजित एवं वंदित हैं। भगवान शंकर के अंतःपुर द्वार पर परिजनों के साथ खड़े रहते हैं। सर्वेश्वर शिव के समान ही तेजस्वी हैं तथा समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं। शिव धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण शिव भक्तों के अध्यक्ष पद पर जिनका अभिषेक हुआ है, जो भगवान शिव के प्रिय हैं, शिव में ही अनुरक्त तथा तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयु धारण करने वाले भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह है तथा शिव भक्तों का भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नंदीश्वर
ऐसे नंदीश्वर की वंदना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि शिव जी के सामने निरंतर नंदी भगवान को रखते हैं। तो गणेश जी के बाद नंदीश्वर का प्रार्थना करें, उनसे प्रार्थना करें हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और जब भी किसी भी शिव धाम जाएं तो सबसे पहले कान में जाकर के उनसे बोलें कि हमारी खबर भोले बाबा तक पहुंचा दी। तो नंदी महाराज ही पहुंचाते हैं। इसलिए जो भी काम करना है, कहते नंदे कि कानों में जाकर के बोलिए, तो निश्चित रूप से भोले बाबा बहुत जल्दी आपकी बात को सुन लेंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। दूसरे, महादेव के सामान तेजस्वी महाबाहु महाकाल महादेव के शरणागत भक्तों की नित्य ही रक्षा करें। वे भगवान शिव के प्रिय हैं, भगवान शिव में उनकी आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव तथा पार्वती के पूजक हैं। इसलिए शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे मनवांछित वस्तु प्रदान कराएं। जो संपूर्ण शास्त्रों के सात्विक अर्थ के ज्ञाता, भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप, सबके शासक तथा महात्माओं कद्रु के पुत्र, मधु फलका गुदा और आशव जिन्हें प्रिय है, भी नागराज, क्योंकि कोई भी पूजन जब तक नागराज का पूजन नहीं करेंगे, नाग देवता का पूजन नहीं करेंगे, तो भोले बाबा खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गले में हमेशा नागों की माला पहने रहते हैं। ऐसे नागराज शीश नाग शिव जी का और नागेश्वर महाराज का पूजन करें, वंदन करें। निश्चित रूप से आपकी अभिलाषा, आपकी मनवांछित जो भी इच्छा, कहते जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। ऐसा कोई भी समस्या नहीं, कोई भी बाधा नहीं है। श्रद्धावनित होकर के जिनके 6 मुख हैं, भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु हैं, अग्नि के पुत्र तथा अपर्णा शिवा के बालक हैं, गंगा गणाम्बा तथा कृतिकाओं के भी पुत्र हैं, विशाखा शाखा नेंग में इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं, जो इंद्र विजय, इंद्र के सेनापति तथा तारिकासुर को परास्त करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छीन डाला है, जिनकी अंग कांते तपाए हुए श्रवणों के समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर है, कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, जो शिवकुमारों के रूप में सबसे बड़े उदाहरण हैं, शिव के प्रिय, शिव में अनुरक्त तथा शिव चरणों को नित्य अर्चना करने वाले हैं। स्कंद शिव शिवा की आज्ञा सिरोधार करके हे प्रभु हमारी रक्षा करें। ऐसे स्कंद भगवान का हम ध्यान करें, उनका वंदन करें, कार्तिकेय जी महाराज का वंदन करें, प्रार्थना करें, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और श्रद्धावनित होकर के उनको भोग लगाएं। पूजन का जो समय है, सुबह आप पूजन करेंगे, प्रातःकालीन 6 बजे से 8 बजे के बीच में कर लें। पुनः दोबारा यदि आपको समय की अवधि है तो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आप पूजन करें और सायंकालीन 3 बजे से 6:30 बजे तक पूजन कर लें। ये 3 मुहूर्त बहुत अच्छे हैं। निरंतर सावन के महीने में इन 3 मुहूर्तों में आपको पूजन करेंगे तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, सभी बाधा दूर होंगी। और यदि विवाह में बाधा आ रही तो वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। और यदि आपके अंदर, आपके घर में, परिवार में कर्जा हो गया, कर्ज से मुक्ति मिलेगा। मकान यदि चाहते हैं तो मकान आपको प्राप्त होगा। और यदि शारीरिक कष्ट पीड़ाएं बाधाएं हैं तो वो भी दूर होंगी। बस श्रद्धा व प्रेम के साथ, कहते श्रद्धा विश्वास रूपणों, श्रद्धा विश्वास है तो भोले बाबा आपके पास है। निरंतर उनकी भक्ति में पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए, नित्य भगवान का पूजन करते हुए और भगवान के श्री चरणों में वंदना प्रार्थना करें। और आगे वीडियो आपको देखने हैं तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप सबकी मनोकामनाएं आदिदेव महादेव पूर्ण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।